ने कहा कि लखनऊ चलो। मैंने उससे कहा हेलो। तो कुछ दिन पहले प्रियंका ने कहा कि लखनऊ जाना है, मीटिंग करनी है। मैंने बहन से कहा लखनऊ जाने से पहले और घर में अपने परिवार से पहले बात करना चाहता हूं। तो आज मैं आपका यहां अपने परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला इलेक्शन, पहला चुनाव मैं यहां लड़ा और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपसे मैं बहुत सीखा हूं, काम करना सीखा और एक प्रकार से आपने मुझे नैतिक रास्ता दिखाया और आप मेरे साथ इस रास्ते पे हमेशा, तो इसका आपको मैं कहना चाहता हूं। आज की हालत आपको दिख रही है। देश के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं, ना प्रधानमंत्री देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते हैं कि इस देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो। रोजगार क्यों खत्म हो गया? जो है जो इस देश के, उनको आज हिंदुस्तान रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? और दूसरा सवाल, इतनी तेजी से महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? इन दो सवालों का जवाब है। नरेंद्र मोदी जी इनका जवाब आपको नहीं देंगे, इसलिए हमने सोचा हम आपको इनका जवाब दे देते हैं। भाइयों और बहनों, इस देश को नरेंद्र मोदी के 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले उन्होंने कर दिया। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा कि ये जो 3 कानून हैं, ये किसानों के लिए बनाए गए हैं, ये किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए। बोला उन्होंने, बोला। 1 साल हो गया, हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ खड़े हुए, हर स्टेट में धरना की। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई। मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। गलती होने के बाद
हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 700 किसान शहीद हुए, उनको आपने कॉम्पनसेशन दिया, उनकी आपने मदद की। पार्लियामेंट में जवाब मिलता है कोई किसान शहीद नहीं हुए, एक भी किसान नहीं मरा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कॉम्पनसेशन दिया है। मैंने वो लिस्ट पार्लियामेंट में रखी और कहा कि देखिए ये 400 किसान शहीद हुए, इनकी आप मदद कीजिए। मगर वही व्यक्ति जिसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, उसी व्यक्ति ने 400 किसानों की, 700 किसानों की कोई भी मदद नहीं की। अब ये जो कानून आए हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे ये 3 कानून हो, ये किसके लिए काम किया जा रहा है? क्या छोटे दुकानदारों को, किसानों को इसका फायदा मिला? नोटबंदी का किसी को यहां फायदा मिला? कोई एक है? जीएसटी किसी को फायदा मिला? यहां पे हमारे दुकानदार भाई खड़े, जीएसटी का फायदा मिला आपको? नोटबंदी का फायदा मिला?